माननीय श्री भूपेश बघेल जी। जम्मू सियान मन, दाई दीदी मन, संगवारी और नोनी बाबू मन ला सुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नवनिर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों को याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन बघेल, हसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मैं सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतवासियों की एकता की स्याही से लिखा गया है। देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों के साथ रहने और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रही है। सर्वधर्म समभाव वाली हमारी एकजुटता के कारण भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रही। आजाद भारत का गौरवशाली संविधान कहता है, भारत देश राज्यों का संघ है, इसलिए भारत सरकार को संघ की सरकार कहा गया है। इसका मतलब है कोई एक राज्य भी यदि संकट में है तो यह उस राज्य की निजी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। आज मैं इस मंच से संकटग्रस्त सभी राज्यों की चिंताओं में छत्तीसगढ़ की सहभागिता व्यक्त करता हूं। देश की आजादी और संविधान प्रदत्त अधिकार सबके लिए है और जब तक
सब भारतवासी उनका समुचित उपयोग कर पाएंगे, तभी तक हमारी आज़ादी सुरक्षित रह पाएगी। प्रत्येक राज्य को और देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यही कारण है कि हमने छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति और हर वर्ग को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। हमारी न्याय योजनाएं प्यार की गंगा बहा रही है और दिलों को जोड़ रही है। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चे आदि सभी का जीवन सरल बनाने, इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमने किसानों से किया हुआ वादा कैसे निभाया, यह बात सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही सबसे पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 2500 रुपया प्रति क्विंटल में धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन किया। यह कुशल प्रबंधन और हमारी सरकार के प्रति बड़े विश्वास के कारण हुआ। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12,60,000 से बढ़कर करीब 25 लाख हो गई है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 1,989 से बढ़कर 2,617 किया। हम अपने वादे पर अडिग हैं। आगामी खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 1,333 से बढ़ाकर 2,058 किया। कृषि ऋण की राशि 3,546 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये की गई। किसानों की बकाया सिंचाई करके 342 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के साथ ही अन्य खाद्यान्न, मिलेट, उद्यानिकी, वृक्षारोपण आदि के लिए नगद राशि दी गई, जिससे किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली गई। गन्ना प्रोत्साहन के रूप में 208 करोड़ रुपये दिए गए। हमारी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करते हुए कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार 94,000 क्विंटल मिलेट फसलों का उपार्जन हमने किया। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी पूरा किया गया, जिससे प्रदेश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हमारी सरकार ने नई तरह की खेती और फसलों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लाख पालन और मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन करते हुए जसपुर में 102 एकड़ में चाय और बस्तर जिले में 80 एकड़ में कॉफी का रोपण किया गया है। पोषण बाड़ी योजना के तहत 4 लाख बाड़ियां विकसित की गई है। सुईखदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए 587 कृषक सदन और किसान कुटीर धमधा में फल सब्जी मंडी, जगदलपुर, कांकेर और तथा धमतरी में सामुदायिक बीज बैंक, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। खेतों में ज्ञान की फसल रोपने के लिए 6 नवीन कृषि महाविद्यालय, 11 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वानिकी महाविद्यालय एवं 1 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इस प्रकार कुल 19 महाविद्यालयों और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हमने वादा निभाते हुए जल संसाधन विकास नीति 2022 लागू की। बेहतर सिंचाई प्रबंधन के कारण वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 2,50,000 हेक्टेयर में अतिरिक्त
खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। विगत 4 वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं के 1036 कार्य स्वीकृत हुए, जिसके लिए 4,451 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई। 2,36,338 हेक्टेयर रकबे में सिंचाई क्षमता का विस्तार सुनिश्चित किया गया। नदियों के संरक्षण और संवर्धन का वादा निभाते हुए अरपा बेसिन प्राधिकरण तथा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बांध पुनर्वास एवं सुधार योजना पर कार्य शुरू किया गया। हमारी सुराजी गांव योजना गांव, खेतों, पर्यावरण और आजीविका में सुधार की दृष्टि से और देश और दुनिया में सराही गई है। इसके माध्यम से हजारों नरवा का उपचार किया जा चुका है, जिससे उस क्षेत्र का भूजल स्तर तेजी से बढ़ा है। गौठानों के लिए प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन संरक्षित की गई है। 7,000 से अधिक चारागाह स्वीकृत हुए। 10,000 से अधिक गौठान आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, जिसमें से लगभग 6,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। घुरवा और गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में नई किस्म के आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। गोबर और गौमूत्र खरीदी, इनसे जैविक खाद तथा जैविक कीटनाशक के निर्माण से छत्तीसगढ़ रासायनिक खाद से मुक्ति की दिशा में चलना शुरू कर चुका है। गौठानों के आर्थिक गतिविधियों से महिला स्व सहायता समूहों सहित विभिन्न जुड़े हुए लोगों में को हुई आय भी 500 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। इसी तरह बाड़ी कार्यक्रम में लगभग 5 लाख निजी बाड़ी तथा 6,000 सामुदायिक बाड़ी का विकास किया जा चुका है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए हमने फूड पार्क विकसित करने का वादा भी निभाया है। इसके लिए 112 विकास खंडों में भूमि चिन्हित कर कार्यवाही आगे बढ़ाई है। उद्यान की फसलों के लिए 63 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। वहीं पाटन विकास खंड में गामा रेडिएशन सुविधा युक्त एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की जा रही है। हमने गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा दिया है, तो पशु स्वास्थ्य के व्यापक प्रबंध भी किए हैं। 45 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना और 20 औषधालयों औषधालयों का उन्नयन किया गया है। 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तथा 28 जिलों में पशुओं को हिंसा से बचाने के लिए सोसाइटी का गठन किया गया है। हमने भूमिहीन कृषि मजदूरों से किया वादा निभाते हुए हमने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में निवासरत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, सेन, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, अनुसूचित क्षेत्र के बैगा, गुनिया, माझी, पुजारी, हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया आदि को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी तक 590 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हम लक्ष्य और लेबर बजट से अधिक काम करते हुए आए हैं। इस वर्ष भी हमने 1,200 लाख मानव दिवस के लेबर बजट के विरुद्ध 110% अधिक अर्थात 1,335 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बीसी सखी, समुदाय आधारित सवनी कृषि योजना जैसे उपायों के माध्यम से 32 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। वहीं गौठान, जैविक खेती तथा डीडीयू, जीकेवाई योजनाओं से 2 लाख अधिक महिलाओं को नए तरह के रोजगार के अवसर से जोड़ा गया है। हमने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों की क्रांति का बीड़ा उठाया है। यह वादा निभाते हुए जिलों में 300 रुपया स्थापित किए हैं, जिसमें से 1,300 से अधिक उद्योग संचालित हैं और लगभग 11,000 लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिला है। रीपा की तर्ज पर नगरीय निकायों में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गांवों में कोई भी परिवार बेघर न रहे, इसके लिए हमने
बहुत बड़ी सोच और न्याय की विराट भावना से काम लिया है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 8,63,445 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा शेष 2,12,701 आवासों के निर्माण हेतु हमने राज्य के नए बजट में 3,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पात्र हुए परिवारों की भी चिंता की है। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को नहीं माना गया तो हमने राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए प्रदेश की अपनी योजना लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि यह वादा पूरा करते हुए हमने आवास न्याय योजना प्रारंभ कर इसके लिए प्रथम बजट प्रावधान भी कर दिया है। यह योजना भी हमारी सरकार की न्याय यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। श्रमिकों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक क्रांतिकारी उपाय किए हैं। कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 38,32,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल उन्नयन, पारिवारिक जरूरतों आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हुए निचले स्तर पर विकास में तेजी लाने हेतु हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का मानदेय, सुविधाएं तथा वित्तीय अधिकार बढ़ाया है। आदिवासी अंचलों और वन क्षेत्रों सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में आजीविका के नए नए अवसर बनाने, जीवन स्तर संवारने, तरक्की और खुशहाल के नए नए आयाम गढ़ने को हमने सबसे जरूरी काम समझा है। वर्ष 2018 तक तेंदुपत्ता संग्रहण और मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी भी बेहद अनमने तथा अव्यवस्थित तरीके से की जाती थी, जिससे वन आश्रित लोगों का हक मारा जा रहा था। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है। वर्ष 2021 तथा 2022 में हुए तेंदुपत्ता के कारोबार से इस वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दी जा रही है। वहीं हमने 67 अन्य लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का इंतजाम किया और 388 करोड़ रुपए मूल्य के लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ देश के कुल लघु वनोपज का 3/4 से अधिक उपार्जन करने वाला राज्य बन गया है। हमने इन वनोपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन के लिए अनेक उपाय किए हैं। सी मार्ट का संचालन किया जा रहा है, जहां 1,512 प्रकार के उत्पादों को बेचा जाता है। निरस्त वन अधिकार पत्रों के दावों की समीक्षा और बड़े पैमाने पर वितरित करने का वादा हमने किया था। आज मुझे कहते हुए संतोष का अनुभव होता है कि प्रदेश में 5,18,617 व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वन संसाधन श्रेणी के वन अधिकार पत्रों के माध्यम से 1,04,21,000 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इतना ही नहीं, देश में पहली बार हमने नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र तथा विशेष कमजोर जनजाति समूहों को पर्यावास के अधिकार पत्र भी प्रदान किए हैं। बस्तर संभाग में कोसा फलों के उत्पादन को भी यहां ताकत बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन का गठन का कार्य प्रारंभ किया है। रैली कोसा फल का धागाकरण से बस्तर के रेशमी सपने पूरे होंगे। प्रदेश में रेशम बनाने के कार्य में लगे लगभग 51,000 हितग्राहियों को भी ऐसे प्रयासों का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड को सशक्त बनाकर तथा पारंपरिक कार्यों के लिए मंडलों का गठन कर आदिवासी तथा अन्य ग्रामीण अंचलों में लाखों लोगों की आजीविका के साधन मजबूत किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में सड़क,
पुल पुलिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार के साधन जैसे तमाम बुनियादी अधोसंरचनाओं का विकास किया गया, जिसके कारण वहां शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है। इसके साथ ही हमने आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को सम्मान के साथ बचाए रखने के लिए बहुत संवेदनशील प्रयास किए हैं। प्रत्येक द्विगुड़ी और गोटुल के संरक्षण, जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। सार्वभौम पीडीएस हमारा एक बड़ा वादा था। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने 2,66,00,000 लोगों तक पीडीएस को पहुंचाकर 2011 की जनगणना के अनुसार 100% कवरेज कर लिया है। खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी गति दी गई है। सभी जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्त जन, राशन कार्डधारियों, मध्याह्न भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों को आयरन, फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 64 लाख जरूरतमंद राशन कार्डधारियों को वर्ष 2023 की पूरी अवधि में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन भी सभी राशन दुकानों में किया जा रहा है। हमने 4 वर्ष पहले यह आकलन किया था, प्रदेश में 4,33,000 बच्चे कुपोषित हैं। इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की थी। आज मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारे अभियान से लगभग 3.25 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से एवं 2.25 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो गई हैं। इस तरह नवा छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को स्वस्थ तथा सुपोषित बनाने का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। मैंने पाया कि बेटियां तथा नवजात शिशुओं की देखरेख में लगी मैदानी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली मानदेय काफी कम है, तो हमने आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का मानदेय दुगुना कर दिया है। 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का मॉडल केंद्र के रूप में विकास, 1,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का बाल सुलभ केंद्र में विकसित विकास, 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ियों का आरंभ, 10 आकांक्षी जिलों और 20 विकास खंडों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास जैसे प्रयास का अच्छा असर हो रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट तथा इनसे महिला स्व सहायता समूह को मिलने वाले ऋण की सीमा में वृद्धि, मात्र 3% ब्याज दर, सक्षम योजना, कौशल्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, सुचिता योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आदि से प्रदेश के महिलाओं और बच्चों की देखरेख और स्वाभिमान को बढ़ावा मिला है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ हमारी प्राथमिकता में ऊंचे स्थान पर रहा है। इसके लिए हमने प्रदेश में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ाया है। तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ आदिवासी अंचलों के हाट बाजारों, दुर्गम बसाहटों से लेकर शहरों के तंग बस्तियों तक चलित स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से व्यापक राहत दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक के उपचार निःशुल्क सुविधा दी गई। हाट बाजार क्लिनिक, शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता, दाई दीदी क्लिनिक योजना, हमर लैब, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम आदि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत 71 लाख लोगों को 70% तक के सस्ती दवा मिलने से 124 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। विभिन्न प्रयासों से संस्थागत प्रसव की दर 73.8 से बढ़कर 86.7% हुई है। मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 137 प्रति लाख हो गई है। कुष्ठ प्रभाव दर 7.72 से घटकर 1.7 प्रति हजार हो गई है।
मलेरिया परिजीवी सूचकांक 4.6 से घटकर 0.46% हो गया है। इस तरह हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ गढ़ने का सपना भी तेजी से साकार कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के मन के बंधनों को खोलती है तथा उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में देश सेवा के लिए तैयार करती है। हमारी सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार नियमित शिक्षकों की भर्ती का अभियान छेड़ा है, जिसके पहले चरण में 10,834 शिक्षकों की भर्ती की गई। वहीं अब बस्तर तथा सरगुजा संभाग के लिए 12,489 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है। आर्थिक रूप से और मध्यम और कमजोर तबकों के बच्चों को महंगे स्कूलों में शिक्षा दिलाने का सपना लाखों परिवारों को तोड़ देता था। इसलिए हमने सरकारी स्कूलों को भी कोई अधोसंरचना बढ़ाई और पढ़ाई तथा पाठ्य सहगामी सुविधाओं की दृष्टि से इतना उन्नत बनाने की पहल की है कि स्कूल शिक्षा के साथ साथ महान सम्मान और स्वाभिमान के केंद्र भी बने। शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत अब तक 377 अंग्रेजी माध्यम तथा 349 हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहां 4,21,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहां से निकले युवाओं को अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा देने के लिए शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज भी 10 जिलों में शुरू किए गए हैं। ऐसे स्कूल कॉलेजों की मांग लगातार बढ़ रही है। इतना नहीं, प्रदेश के सभी स्कूलों के भवन तथा अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने के लिए हमने इसी वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की, जिसमें 2,133 करोड़ रुपए की लागत से 29,000 से अधिक शालाओं में समुचित कार्य कराए जाएंगे। इनमें से लगभग 2,000 शालाओं में कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं तथा 14,000 शालाओं के कार्य प्रगति पर है। कोरोना काल में शालाएं बंद होने के कारण हमने वैकल्पिक तरीके से पढ़ाई कराई थी, जिसके कारण अन्य प्रदेशों में हुए नुकसान की तुलना में हमारे प्रदेश के बच्चों का स्तर बेहतर रहा। इसके बावजूद कोरोना काल से प्रभावित हुए पढ़ाई की भरपाई के लिए प्रदेश में विश्व बैंक की 2,500 करोड़ रुपए की मदद से चाक परियोजना शुरू की जा रही है। हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र के साथ ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र देने की हमारी योजना से युवाओं की पढ़ाई के साथ रोजगार परक प्रशिक्षण मिल रहा है और इससे उनका आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ा है। हमारी इस योजना का अनुसरण करने के निर्देश भारत सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को भी दिए हैं। वहीं कौशल उन्नयन के विभिन्न उपायों के साथ रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में नौकरियां सुनिश्चित की जा रही है, जिसका लाभ लगभग 19,000 युवाओं को मिला है। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवासीय विद्यालय का सपना साकार करने के लिए नवा रायपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वहां राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी नया रायपुर में की जा रही है। हमने युवाओं पर भरोसा जताते हुए उनके सुखद भविष्य के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे खुशी है, युवाओं से भी मुझे बहुत प्यार और आदर मिला है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सार्थक संवाद और उनके उत्साह से भी मैं अभिभूत हूं। हमने 4 नए संगीत महाविद्यालयों के साथ 71 नए महाविद्यालय प्रारंभ किए। सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर 1,553 नियुक्तियां की गई। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क माफ करने का फैसला किया, जिससे 22,28,000 युवाओं की करीब 33 करोड़ रुपए की फीस माफ हुई है। व्यापम, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों तथा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हुई भर्ती से लगभग 42,000 युवाओं को नौकरी मिली है। शासन से वित्त पोषित विभिन्न निगमों, मंडलों, समितियों, विभागों में की गई भर्तियां की संख्या हजारों में है। हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी निभाया, जिसके तहत 1,22,000 से अधिक युवाओं को लगभग 113 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी गई है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कराने के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था हम शीघ्र करने जा रहे हैं।
इसके लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में एक स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। हमने युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनके करियर निर्माण के अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वहां की विशेषताओं के आधार पर खेल अकादमी शुरू की है। साथ ही 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटरों का संचालन शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि चौतरफा प्रयासों से हमारे युवा साथियों के सुनहरे भविष्य का सफर आसान होगा। युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने, उन्हें सांस्कृतिक उत्थान का सूत्रधार बनाने के लिए प्रदेश में 13,242 राजीव एवं मैदान क्लब गठित किए गए हैं, जिनके 4 लाख से अधिक सदस्य प्रदेश की फिजा में मोहब्बत, एकजुटता और तरक्की के रंग घोल रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए नियुक्ति तथा चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर लगी रोक हटने के बाद हमने शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्ववत 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। शहरों में पर्यावरण संरक्षण के साथ सांस्कृतिक महत्व के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृष्ण कुंज योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 250 एकड़ में 60,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। छोटे भूखंडों का पंजीयन मध्यम वर्गीय परिवारों की मूलभूत आवश्यकता है, जिसका हनन पूर्व में किया गया था। हमने ऐसे भूखंडधारी क्रेता तथा विक्रेताओं को न्याय दिलाने का वादा निभाया, जिसके कारण से लगभग 5 लाख भूखंडों का पंजीयन हुआ। इसी तरह महिलाओं के पक्ष में स्टाम्प शुल्क के रियायत आवासीय भवनों के पंजीयन में दी गई है। इन फैसलों से लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ है, उन्हें वित्तीय तरलता का लाभ मिला है। हमने राज्यों से संबंधित मामलों के हल हेतु नियम प्रक्रियाओं को सरल किया है, साथ ही बड़ी प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया है, जिसके कारण 6 नए जिले, 32 राजस्व अनुभाग तथा 100 नवीन तहसीलों का गठन किया गया। इस तरह हमने शासन प्रशासन को आम जनता के करीब लाकर यह संदेश दिया कि जनता की सेवा ही हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार में आने के पहले प्रदेश में मात्र 7% घरों में ही घरेलू नल कनेक्शन थे, अब बढ़कर 55% हो गए हैं। राज्य में अब तक 27,25,761 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है। अब 2,72,114 हैंडपंपों, 4,540 नल जल योजनाओं, 2,182 स्थल जल प्रदाय योजना तथा 12,737 सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के समस्त 50,13,000 ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना तथा 13 समूह जल प्रदाय योजना पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली का लाभ हमारे प्रदेश के किसानों तथा आम जनता को नहीं मिल पाता था। हमने इस नीति को बदलते हुए प्रदेश को अधिक उत्पादन के साथ अधिक उपभोग वाला राज्य भी बनाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का उपभोग कर सकें, बिजली की खपत उनके पहुंच के भीतर हो। इसके लिए हाफ बिजली योजना लागू की गई। इस योजना से लगभग 43 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 3,900 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। 1,07,000 से अधिक नई सिंचाई पंपों के कनेक्शन दिए गए हैं। किसानों को 12,000 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली, बीपीएल उपभोक्ताओं को 2,200 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली दी जा चुकी है। बिजली उत्पादन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1,360 मेगावाट क्षमता का राजीव गांधी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु हमने भूमि पूजन कर दिया है। साथ ही बिजली के पारेषण तथा वितरण की क्षमता बढ़ाने हेतु बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ गुणवत्तापूर्ण निरंतर विद्युत प्रदाय वाला राज्य बना रहेगा। राज्य के खनिज संसाधन हमारी शक्ति और गौरव का विषय हैं। इनसे प्रदेश के राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी के साथ ही अनेक जनहितकारी कार्यों में भी बड़ी भूमिका तय की गई है। इनके माध्यम से
डीएमएफ में अंशदान आता है। हमने डीएमएफ की राशि के सदुपयोग के लिए कठोर नियम बनाए हैं और लगभग 12,600 करोड़ रुपए की राशि व्यापक जनहित की योजनाओं हेतु स्वीकृत की गई है। डीएमएफ की प्रभावी, निरंतर और पारदर्शी भुगतान के लिए डीएमएफ पोर्टल का निर्माण किया गया है। राज्य के अनमोल खनिज संसाधनों के राज्य हित में विवेकपूर्ण उपयोग के साथ ही हमने नए खनिज भंडारों की खोज की है। वहीं हीरा उत्खनन की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक के लगभग 157 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रचलन में है। यह कार्य राज्य की समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेशवासियों का जीवन सरल बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में पारदर्शी प्रक्रिया से कार्य को प्रोत्साहित करने और घर पहुंच सेवाओं को बढ़ावा देने हमारे प्रयासों की मिसाल तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार योजना, जिसके तहत 22 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आवेदकों को घर पहुंच दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं के दस्तावेज घर पहुंचाकर दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ 1,15,000 से अधिक लोगों को मिल चुका है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पहचान उसका अपनी माटी के प्रति प्यार, श्रद्धा, स्वाभिमान और अभिमान है। हमारी यह पहचान समरस और सद्भावी समाज की रचना करती है। अपनी साझा संस्कृति को बचाने के लिए हमने हरेली, तीजापोरा, माता कर्मा जयंती, छिरछरा पुन्नी, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा जैसे अवसरों पर अवकाश की घोषणा की है। हमने अरपा पैरी के धार को राजगीत बनाया, छत्तीसगढ़ मातारी का चित्र जारी किया। छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा भी जिलों में स्थापित कराई जा रही है। राजकीय गमछा घोषित किया। अपनी संस्कृति के हर पहलू जैसे खान पान, लोक कला, मड़ई मेला को सम्मानित और प्रोत्साहित किया। ग्रामीण खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित करने की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष अक्ति त्योहार को माटी पूजन दिवस घोषित किया। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के रूप में 2,260 किलोमीटर के क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों और लोक आस्था के प्रतीकों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे अनेक स्थानों पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। हमने चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण किया है। साथ ही माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन भी प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत मानस मंडलियों की प्रतियोगिता का भी आयोजन शुरू किया गया है। हमारे आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, पहचान और सराहना मिली है। राज्य अलंकरण पुरस्कारों की सूची में देवदास बंजारी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, हबीब तनवीर सम्मान, खुमान साव सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान को भी शामिल करने की घोषणा से हमारी माटू के सपूतों के योगदान को चिरस्थायी बनाया जा सकेगा। इसके अलावा हमारे लोक कलाकारों, साहित्यकारों के लिए चिन्हारी पोर्टल, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, गुरु शिष्य परंपरा छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता योजना, अशासकीय संस्थाओं को आर्थिक अनुदान, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन जैसे अनेक कार्य भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के अमल से बॉलीवुड के 19 फिल्मों की शूटिंग सुनिश्चित हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माण के लिए अनेक सुविधाएं दी गई है। न्याय दिलाने के हमारे संकल्पों और प्रयासों के बदौलत एक ओर जहां बस्तर के लगभग 600 गांव नक्सल मुक्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सल हिंसा प्रभावित 300 से अधिक स्कूलों का पुनर्निर्माण और संचालन भी शुरू हुआ है। हमने आदिवासियों को अनावश्यक आपराधिक प्रकरणों से रिहाई दिलाने का वादा किया था। लगभग 1,400 लोगों को राहत देकर हमने यह वादा निभाया है। मैं चिट फंड कंपनियों के शिकार लगभग 40,000 निवेशकों को 34 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाई है। ऐसे कंपनियों से लगभग 142 करोड़ रुपए की कुर्की की गई, अतः यह राशि भी प्रभावित निवेशकों को लौटाने की कार्रवाई की जा रही है। चिट फंड कंपनियों के
700 से अधिक आरोपी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास से 8 करोड़ से रुपये से अधिक की राशि अपराधियों के हाथ से जाने से रोकी गई है। पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती, पदोन्नति के साथ ही बस्तर फाइटर्स बल का गठन, तृतीय लिंग आरक्षकों की भर्ती, पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आदि प्रयासों से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने का काम जी जान से कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के वनांचल से लेकर कस्बों, गांव, शहरों में हर जगह खुशहाली आई है। हमने विभिन्न वर्गों का स्वाभिमान और स्वावलंबन बढ़ाने के लिए उनके खाते में 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की है, जिससे प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग हर क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार बनी हुई है। हर क्षेत्र में रिफॉर्म का असर कार्य में सरलता तथा विकास में तेजी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि हमारी अभिनव योजनाओं से लेकर केंद्रीय योजनाओं तक में प्रदेश की उपलब्धियां देश में अव्वल स्थान पर रही है। अनेक योजनाओं को भारत सरकार ने स्वयं सराहा है तथा उन्हें अन्य राज्यों में लागू करने की सिफारिश की है। विकास का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल प्रदेशवासियों के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है, साथ ही देश को नई दिशा देने में सफल रहा है। आज के अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करने जा रहा हूं। संस्कृति, सुरक्षा, कृषि और सुगमता आदि प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूं। पहला, छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि के में लिखे गए साहित्य के लिए। दूसरा, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए। तीसरा, हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती खेलों में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा करता हूं। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। छठवां, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों के भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था हम शीघ्र कराने जा रहे हैं। इसके लिए हर विकासखंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय हमने लिया है। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगढ़ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, पेंड्रा जिला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति एवं जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में संचालित शासकीय LCS महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए आवश्यक नवीन विषय एवं पद संरचना इन महाविद्यालयों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। 8वां, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में
आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए हम अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, जिससे हमारे बच्चे भविष्य की तकनीकी के लिए अभी से तैयारी कर सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। 9वां, मैं घोषणा करता हूं कि शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 10वां, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान छत्तीसगढ़ी भाषा से है। आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले शिक्षा सत्र से राज्य के निजी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहां छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहां स्थानीय बोली को कक्षा 1 से 5 तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। 11वां, शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा करता हूं। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्य निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनके आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, भाइयों और बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस 2024 के बीच बहुत छोटा सा कालखंड है, लेकिन मैं इस बार फिर कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 2024 को हमें 75वां गणतंत्र दिवस बहुत गौरवशाली ढंग से मनाना है। आजादी के लिए हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी, सेना के जवानों और तमाम सुरक्षा बलों ने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में जितने कष्ट सहन किए हैं, हमारे महान नेताओं ने जिस तरह देश को एकजुट बनाए रखने के लिए संघर्ष किए, उन्हें याद रखना है। नए जोश खरोश और समर्पण के साथ हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। छत्तीसगढ़ के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।